it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So like I had promised you all, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के पर चैप्टर आपके टर्म 1 के लिए वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ. ऑल्सो आपने वन शॉट्स के लिए कमेंट किया था, सो आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द पीपीटीज फॉर द वन शॉट्स. जल्द ही आपको वन शॉट्स भी मिल जाएंगे एंड उन वन शॉट्स में मैंने सारे वो टॉपिक्स कवर करे हैं जिनसे आपके MCQs या तो सैम्पल पेपर्स में आए हैं या फिर आपके जो क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल हैं उसमें जिस टाइप के MCQs आए हैं सब मैंने कवर अप करे हैं. सो आई होप वो जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको हेल्प करे. ऑल्सो जस्ट वन थिंग दैट आई एम आस्किंग फॉर इज़ दैट डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स या फिर जिन्हें भी आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली डू शेयर माई वीडियोज़. दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी टू ग्रो माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपकी 3 ब्रांचेज हैं, आपको पता होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इन तीनों में से आपको भी पता होगा वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म 1 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, देन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड थर्ड है आपका बायोमोलिक्यूल्स. अगर तीनों चैप्टर्स में से भी मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है तो जो सेकेंड चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा नेम्ड रिएक्शंस उसमें आपको मिलेंगी एंड उसके बाद उसी में सबसे ज़्यादा रिएक्शंस या फिर टेस्ट एंड ऑल उस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको मैक्सिमम सेकंड वाले चैप्टर में ही मिलेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड वाला चैप्टर. देन उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस. दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है बिकॉज उसमें से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं तो उसे डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा. एंड सॉलिड स्टेट का तो वन शॉट मैंने रेडी कर दिया है, जल्द ही आपको मिल जाएगा. जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं मिले, ना क्वेश्चन बैंक में ना ही सैम्पल पेपर्स में, तो वो वन शॉट आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. देन इसके बाद अगर हम बात करें हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसमें एक ही चैप्टर है आपका पी ब्लॉक, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से 10 मार्क्स के या फिर डेफिनेटली 8 या 9 मार्क्स के तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मैंने पी ब्लॉक के लिए ऑलरेडी वन शॉट अपलोड कर रखा है, वो सारी चीज़ें देखना. ऑल्सो फॉलो माई नोट्स की PDF कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट पे जाओ एंड वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें केमिस्ट्री नोट्स PDF लिखा होगा. वहाँ पे से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. उसके अलावा पी ब्लॉक में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने अपलोड करे हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो ये हमने बात कर ली जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांचेज में. देन इसके बाद फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट. अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. वैसे इससे सिर्फ एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता दे रही हूँ. एंड वो एक जो क्वेश्चन है ना, जितने मैंने सैम्पल पेपर्स भी देखे एंड जो मैंने क्वेश्चन बैंक्स देखे तो उसमें आपका एक ही क्वेश्चन आया है जो आपके NCERT में भी गिवन होगा. ऑल्सो मेरे नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली देख लेना. टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है. देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म करना होता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो देख लेना. देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से. मे बी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना, उसमें टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में, तो उसके लिए आप ट्रिक्स एंड ऑल अगर लर्न करना चाहो तो कर सकते हो. बिकॉज जब मेरे बोर्ड में आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मुझे ऑनेस्टली वहाँ 10-15 मिनट लग गए थे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में एंड वो खाली 2 मार्क्स का था. अब यहाँ पे भी अगर 1 मार्क्स का आता है तो पूरी डेंसिटी कैलकुलेट करने में आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा. देन उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें भी 3 तरह के होते हैं आपके, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्टाइक्योमेट्रिक वाला. उसमें भी जो आपके आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हमेशा से ही ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना. बाकी आपको वन शॉट मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है. देन उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस. इसमें सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ. देन उसके बाद जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो सॉल्यूशंस में से जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आपके परसेंटेज वाले होते हैं, लाइक मास पर मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालना, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें से आप न्यूमेरिकल्स भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एंड क्वेश्चन बैंक्स आप फॉलो कर सकते हो. वहाँ से आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑल्सो मैं जल्दी MCQ वीडियोस फॉर केमिस्ट्री भी अपलोड कर दूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके. देन उसके बाद है आपका पी ब्लॉक चैप्टर. पी ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है NH3 एंड HNO3, दैट इज अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड. इनकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशंस होती हैं, ली-चार्टलियस प्रिंसिपल, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं. H2SO4 भी इंपॉर्टेंट था बट अब वो कट गया है तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, वैसे तो
फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट अगेन वो टॉपिक कट गया है तो वो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले इन द सैम्पल पेपर्स एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक। देन उसके बाद जेनन के कंपाउंड्स, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी आपको रिएक्शंस मिलेंगी, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, सब इंपॉर्टेंट है। जेनन के फ्लोराइड्स ऑल्सो जो जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हैं। जो रिएक्टिविटी होती है ना किसी भी, अगर आप एक ग्रुप में देख रहे हो, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर है, बेसिक नेचर का, थर्मल स्टेबिलिटी एंड इसके अलावा जो आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। लाइक सपोज आपको ऑक्सीजन फैमिली दे दी गई है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। या फिर आपको नाइट्रोजन वाला दे दिया जाएगा, बेसिक नेचर जो है किस ऑर्डर में डिक्रीज़ कर रहा है, किस ऑर्डर में इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। देन इसके बाद है आपका हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस हैं एंड उसके जो भी चीज़ें होती है ना उनके अंदर कि कब हमारा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, कैसे वो फॉर्म होती है, किसकी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करती है। मतलब जैसे SN1 रिएक्शन ले लिया है हमने, तो उसमें हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किस ऑर्डर में डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ये सारे ही टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है नोमेनक्लेचर, इससे नोमेनक्लेचर भी आता है, नोमेनक्लेचर अच्छे से देख लेना, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको उसमें से भी मिलेंगे। देन उसके बाद जितनी नेम रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नेम रिएक्शंस हैं, कभी कभी तो एज इट इज पूछी जाती हैं, तो वो तो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, चाहे इस चैप्टर की हो, चाहे अल्कोहल फिनॉल की हो, चाहे सेकेंड टर्म के लिए हो, नेम रिएक्शन तो एक भी मत छोड़ना। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, इसका एक क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, एंड अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तब डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है, तो इस टाइप के जो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। NCERT में भी आपको उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन उसके बाद कन्वर्जन्स, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की भी, सेकंड वाले चैप्टर की भी, कि हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड को एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, चाहे अभी की बात करें चाहे सेकेंड टर्म की बात करें, कन्वर्जन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स, तो हमें सबसे पहले पता है हैलोअरीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम ही होती है एज कम्पेयर टू द हैलोएल्केन्स। रीज़न भी पूछे जाते थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, बट अभी तो खाली MCQs हैं, तो मे बी MCQs में आपको 3 वो रीजंस दे दिए जाए एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज आपको कोई भी हैलोअरीन दे दिया गया है, देन उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलीजिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। वैसे मोस्टली अल्कोहल फिनॉल वाले से ही आती हैं, बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वाले चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें नेम रिएक्शंस सारी इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में भी कोल्बे एंड रीमर टीमैन एंड विलियमसन की सिंथेसिस जो कि ईथर्स वाले में आती है, तो ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ल्यूकास एंड आइडोफॉर्म का टेस्ट, वैसे तो एक विक्टर मेयर का टेस्ट भी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से ये दोनों हैं। देन उसके बाद कन्वर्जन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लो। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो एक अल्कोहल में चेंज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किस तरह से चेंज होगा, ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। उसके बाद एल्कीन से हम अल्कोहल में कैसे चेंज करते हैं, लाइक H2SO4 को ऐड कराते हैं, तो वो किस तरह से रिएक्शन होती है ये आपको आना चाहिए। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अल्कोहल्स का होता है, एंड अगर हम अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप मेरे नोट्स देखोगे सारी चीज़ें प्रॉपर विद रीजंस मेंशन्ड है मेरे नोट्स में। अगर हम बात करें CH3, CH2OH एंड CH3O, CH3, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा विद रीज़न आपको आना चाहिए। तो ऑब्वियसली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे नोट डाउन करना, मैंने सब लिख रखा है तो मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ, आप इसे प्रॉपर अपनी डायरी में मेंशन कर देना। देन उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलीजिंग ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। देन उसके बाद दोनों में से कौन
ज़्यादा एसिडिक है, ये मैंने आपको बता दिया। डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले 3 मार्क्स की आती थी, अब तो MCQs हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी रिएक्शंस आएंगी। देन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल का होता है। ये चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए। देन उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स। वैसे तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपके इसमें से टॉपिक्स भी कट गए हैं तो बहुत छोटा हो गया है, बट अगेन वो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो ग्लूकोज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जितनी आपको रिएक्शंस मिलेंगी ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिटिलेशन, बहुत सारी रिएक्शंस है उसमें, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो वो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद अमीनो एसिड्स, एंड मतलब ये प्रोटीन्स वाला ही आपका पार्ट है। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिनैट्यूरेशन ऑफ प्रोटीन, जब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाता है, वो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड एंड उसका कॉम्पोजिशन, जो नाइट्रोजनस बेसिस एंड ऑल होते हैं, ये सब आपको आने चाहिए। RNA DNA इंपॉर्टेंट है, उसका डिफरेंस भी एक बार देख लेना। देन पेप्टाइड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एंड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड इसमें एक शायद मुझे कमेंट भी आया था कि क्या हमें सारे नेम याद करने ज़रूरी हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के? तो ज़रूरी नहीं है, हमने तो खाली 2 ही लर्न किए थे, 2 एसेंशियल के, 2 नॉन एसेंशियल के, तो बाकी सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, 2 लर्न कर लेना, दैट वुड बी इनफ। एंड म्यूटा रोटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? इन्वर्ट शुगर, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, बट बिकॉज आपका जो सुक्रोज एंड ऑल वाला पोर्शन है वो कट गया है, तो मे बी वो ना पूछा जाए। अदरवाइज़ वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत छोटा सा है, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये सारे जितने टॉपिक्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ें एक बार को छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा, बट ये टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ना। आप खुद जाके सैम्पल पेपर्स में चेक कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स में चेक कर सकते हो। यही जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, तो इन्हें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना आराम से। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अगर आपका 35 का है, 30+ या फिर इवन 25+, जैसे भी आपको स्कोर करना है आप आराम से कर सकते हो। बस जो 1 शॉट्स हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना, एंड ऑल्सो जो MCQ वीडियोज़ हैं उन्हें। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.